ये तभी काम करेंगे जब जो विनर है जो जीता हुआ है वो उनको चेंज नहीं करेगा. दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore this. कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी सरकार इन रूल्स को इग्नोर नहीं करेगी. दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो बेसिक सेट ऑफ ये जो बेसिक रूल्स का सेट होता है दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ये संविधान कहलाता है. हमारे भारत में भी जो संविधान निर्माता है उन्होंने कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन राइट्स एंड ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एवरीवन शुड अबाइड बाय. Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group of people. जो भारत में या किसी और देश में भी जो संविधान निर्माण इतना आसान नहीं होता और वाइट्स और जो ब्लैक्स थे उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना और जो क्योंकि बिकॉज पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. लोगों के जो विचार अलग अलग होते हैं और साथ में उनके हित भी अलग अलग होते हैं. कई जो वाइट थे उनके इंटरेस्ट अलग थे और जो ब्लैक थे देयर इंटरेस्ट वर डिफरेंट. बट ऑल ओवर द वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स. ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी में दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स. ये गवर्नमेंट के लिए से अप्लाई नहीं करता है. इट कुड बी अप्लाई टू अ क्लब इन योर एरिया. आपके घर के आसपास जो क्लब्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, सहकारी संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक पार्टी होती हैं, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. Thus we can say the constitution of a country is a set of written rules. ये it applies for every country. जो संविधान होता है किसी देश का वो that is a set of written rules. वो लिखे हुए कानून होते हैं that are accepted by all people living together in a country. और उस देश में रहने वाले जो नागरिक होते हैं वो उसको मानते हैं. Constitution is the supreme law. ये सुप्रीम कानून है, सबसे ऊपर है. दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स. तो ये जो लोग नागरिकों के आपसी संबंध क्या होंगे उनको डिटरमाइन करता है. आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. लोगों की और गवर्नमेंट कैसी होगी, वहाँ पर लोग कैसे चूज करेंगे गवर्नमेंट को, दैट ऑल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, it does many things. First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of people to live together. एक क्या करता है, एक विश्वास का और साथ में कोऑर्डिनेशन समन्वयता, मतलब एक दूसरे से साथ मिलजुल कर काम करने का और एक वे बनाता है. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिकॉज different kind of people do live together in a country like ours or others, in a democratic country. Second, it specifies how the government will be constituted. गवर्नमेंट कैसे बनेगी और ये स्पेसिफाई किया जाता है इसमें. who will have the power to take which decision. कौन निर्णय ले सकता है, किसके पास ये पावर है, तो that will be decided. Third, it lays down limits on the powers of the government. गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो है, जो कि मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट भी करते हैं, उनकी पावर्स पर एक चेक प्रोवाइड करता है. टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर. जो नागरिकों के क्या अधिकार हैं. एंड फोर्थ, इट जनरेट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. ये लोगों के जो विशेस होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, उनको एक्सप्रेस करता है, उनको अभिव्यक्ति देता है अबाउट, और वो एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए दे ऑल वर्क टुगेदर. ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक. जो जितने भी जो देश होते हैं जहाँ पर ये संविधान होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे क्या हों, डेमोक्रेटिक हो, मतलब उनमें लोकतंत्र हो. कई कंट्रीज होती हैं दे आर नॉट डेमोक्रेटिक ऑल. After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. तो देखिए यहाँ पर different
जो कंट्रीज हैं दे अडॉप्टेड अ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. तो स्पीकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक साउथ अफ्रीका, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. बहुत ऐसी परिस्थितियों में हुआ भारतीय संविधान का निर्माण जो कि बहुत मुश्किल परिस्थितियां कहलाई जा सकती हैं. द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर. एक बहुत बड़ी कंट्री है, हमारा देश बहुत बड़ा है और एक बहुत डाइवर्स है. हियर डाइवर्स टाइप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजन, धर्म को मानने वाले, जातियों को मानने वाले, विभिन्न भाषा बोलने वाले, और एक बहुत विविध कंट्री है हमारे देश. और यहाँ पर संविधान का निर्माण करना, और एक बहुत बड़ी कंट्री भी है, यहाँ पर इट वॉज नॉट ईजी अफेयर. ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं था. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. तो देखिए उस समय क्या था, पहले रूलर्स का शासन था, राजाओं का शासन था, वो सब्जेक्ट्स कहलाए जाते हैं, प्रजा थी वो. और उसके बाद अब उनको क्या बनना था, नागरिक. तो एक चेंज वॉज कमिंग. द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. भारत में भारत और पाकिस्तान दो देशों में विभाजन हुआ भारत का, देश का, और वो भी सिर्फ धर्म के नाम पर. दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था और दुखदायी भी था. एटलीस्ट 10 lakh पीपल्स वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. जो ये हिंसा हुई जो पार्टीशन के बाद, तो ये जो विभाजन के बाद जो हिंसा हुई उसमें 10 लाख लोग दोनों साइड्स में मारे गए. और एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. भारत जो था, जो ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़ा, तो उन्होंने वहाँ के जो राजा थे जो वहाँ पर शासन कर रहे थे, उनको प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, उन पर छोड़ दिया कि वो वेदर दे वांट टू मर्ज विद इंडिया और पाकिस्तान, क्या वो किसके साथ रहना चाहेंगे, तो और या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे. द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. तो एक जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा उसमें शासन करते थे, तो उनको मर्ज करना, अपने देश में मिला लेना, ये बहुत मुश्किल काम था. और ये काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें लौह पुरुष भी बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है. और जब ये संविधान हमारे देश का लिखा गया, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिडंट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे. जब संविधान लिखा गया तो भारत का जो भविष्य था इतना सुरक्षित नहीं दिखता था जो आज है. आज हमें महसूस कर रहे हैं. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री. जो भारत देश के फ्यूचर के लिए दे वर वरीड अबाउट दैट. तो path to the constitution, despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian constitution. जैसे साउथ अफ्रीका का केस था, और तो भारत में एक एडवांटेज भी थी उनको. दे हैव सम एडवांटेज, एंड व्हाट दिस एडवांटेज इज, दिस एडवांटेज इज create a consensus about what a democratic India शुड लुक लाइक. तो एक लोगों में रजामंदी करवाना कि कैसा जो भारतीय देश होगा, लोकतांत्रिक भारत कैसा होगा. और ये जो लोगों में जो कंसेंसस करना, मतलब उनमें निर्णय लेना, उन्होंने मिलजुल कर के कि क्या वो कैसा देश होगा. तो दैट स्टार्टेड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल आल्सो. जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तभी लोगों में ये विचारधारा उत्पन्न होने लग पड़ी थी. हमारा जो ये नेशनल मूवमेंट था,